देखो वैसे तो कभी दो देशों को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि इसका तो ये मतलब होगा कि तुम एक प्लेयर बास्केटबॉल से उठा रहे हो और एक प्लेयर तुम वॉलीबॉल से उठा रहे हो और दोनों के स्टैट्स कंपेयर कर रहे हो। देखो दोनों में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं उनकी बॉडी और उनकी गेम के हिसाब से। अब बात करने वाले यूएस और कनाडा। वैसे तो दोनों देश उस तरह से डिजाइन है जैसे वहाँ की लोग हैं और जैसी वहाँ की सरकारें हैं, बट ये चीजें एक बिजनेस को बहुत इफेक्ट करती हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले टैक्सेस से। बात करते हैं आईआरएस से, जो होता है कि इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑफ यूएस। तो जो वेल्दीएस्ट अमेरिकन हैं, जो सबसे बड़े टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उनको वो चार्ज करते हैं 37% टैक्स। और हम वही बात करें टॉप फेडरल रेट इन कनाडा, वो 33% है, जो कि होता है 4% यूएस से कम। बट अमेरिकन के पास बहुत सारे राइट ऑफ्स के लिए एक्सेस होता है, तो चाहे उनका टैक्स थोड़ा ज्यादा है कनाडा वालों से, पर वो बहुत सारी डिडक्शंस और राइट ऑफ्स कर सकते हैं। बहुत सारी यूएस की स्टेट्स में तो कोई टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता, पर अगर बात करें कनाडा की, तो कोई भी स्टेट या कोई भी प्रोविंस ऐसा नहीं है जहां पे तुम्हें टैक्स, इनकम टैक्स पे ना करना पड़े, तुम्हें हर जगह करना पड़ता है। अब चलो हम थोड़ी बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज की। अब तुम बोलोगे इसका तो गुणवीर सिंपल आंसर है कि कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल फ्री है और यूएस में बहुत महंगा है। देखो यूएस में हेल्थ केयर सिस्टम बहुत महंगा है, मैं बात मानता हूं, बट कनाडा में फ्री नहीं है ब्रो, टेक्निकली नहीं है। देखो हर एक कैनेडियन पे करता है टैक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, जो उन्हें रिसीव होता है पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम से। ऑन द अदर हैंड यूएस में तुमको जॉब में इंश्योरेंस मिलती है, पर फिर भी यूएस का मेडिकल सिस्टम बहुत महंगा है। माना कि कनाडा में थोड़ा हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा नहीं काफी चीप है यूएस से, बट जो कनाडा में रहते हैं उनको पता है कि उसके हालात कैसे हैं, मेरे को उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ी बात करते हैं पेंशन प्लान्स की। अरे काम करके रिटायर भी तो हो गए ना। तो अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में जो पेंशन प्लान है, जिसको कि सीपीपी भी बोलते हैं, हर कैनेडियन को 5.95% भरना पड़ता है उनकी इनकम का, जो जाता है उनकी सीपीपी की तरफ। वो होती है कैनेडियन पेंशन प्लान। अभी यूएसए में होती है सोशल सिक्योरिटी, बिल्कुल सेम वैसे ही काम करती है जैसे कनाडा में सीपीपी करती है। बट यूएस में दो तरह की पेंशन स्कीम्स होती हैं, लाइक टाइप ऑफ दोज, नॉट एग्जैक्टली दोज। पहली होती है सोशल सिक्योरिटी, तो हर एक एल्डरली को यूएस में सोशल सिक्योरिटी मिलती है और इसकी तरफ हर एक अमेरिकन एम्प्लॉय 6.2% पे करता है, फिर कनाडा से ज्यादा पे करता है। और अमेरिकन एम्प्लॉयज का 1.45% जाता है मेडिकेयर की तरफ। ये भी एक तरह की पेंशन होती है, बट जैसे मैंने पहले बोला, दे आर नॉट टेक्निकली एग्जैक्टली पेंशन, समथिंग लाइक दैट। कनाडा में होता है सीपीपी, यूएस में होता है सोशल सिक्योरिटी। पर अमेरिका में एक कैच है, जो लोग $160,000 टू बी एग्जैक्ट 168,000 से ज्यादा कमाते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं भरने पड़ते अपनी इनकम में से। वैसे तो ये उल्टा होना चाहिए था, बट मेरे को नहीं पता। कनाडा में एक OAS नाम की चीज भी है, जिसकी फुल फॉर्म है ओल्ड एज सिक्योरिटी। अब ये कनाडा का सबसे बड़ा पेंशन फंड है, जिसमें से एल्डरली को कनाडा में पेंशन मिलती हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है बिजनेस। देखो बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? लोग। कनाडा में तो लोग वैसे ही कम है और यूएस में पॉपुलेशन कनाडा से बहुत ज्यादा है, तो इस मामले में तो क्लियर कट विनर है यूएस। तो मैं कोई भी बिजनेस करना है तो यूएस हमेशा 10 कदम आगे रहेगा कनाडा से। मेरे वीडियो बनाने के टाइम पे यूएस की पॉपुलेशन है 333 मिलियन, और वही हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा की पॉपुलेशन मेरी वीडियो बनाने के टाइम पे है 38.93 मिलियन, यूएस की 10 गुना ज्यादा है। इसी वजह से जो बिजनेसेस होते हैं वो यूएस में बहुत थ्राइव करते हैं, क्योंकि वही पॉपुलेशन ज्यादा है, तुम्हें कंज्यूमर्स ज्यादा मिलेंगे और तुम अपना बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर पाते हो, क्योंकि तुमको लोन सिक्योर करना यूएस में बहुत इजी है रेदर देन कनाडा। अब बात करते हैं कनाडा वर्सेस यूएस की घरों की प्राइसेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यूएस में अभी भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे तुमको घर अनबिलीवेबल सस्ते प्राइसेस पे मिल जाएंगे। तुमको एग्जांपल बताने वाला हूं वेस्ट वर्जीनिया की, जहां पे तुम्हें एक घर कुछ $160,000 का, एक्चुअली नहीं $143,000 तक का तुम्हें एक पूरा घर मिल जाएगा। दूसरी एग्जांपल है अल्बामा जो यूएस में है, वहां पे तुम्हें घर मिल जाएगा $170,000 तक का पूरा घर मिल जाएगा। कनाडा में तो इतने का प्लॉट भी नहीं मिलता आजकल, जो रहते हैं उनको पता है। देखो जब भी लोग कंपेयर करते हैं कनाडा को, तो वो कंपेयर करते हैं हाउसिंग प्राइसेस इन टोरंटो, सरी, वैंकूवर, बाकी यूएस से। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यूएस पहले तो है बहुत बड़ा, ठीक है, कनाडा से। तुम क्या कर रहे हो, जो टॉप की सिटीज हैं कनाडा की, तुम उनकी प्राइस कंपेयर कर रहे हो पूरे यूएस की एवरेज से। अगर तुम कंपेयर करो कि यूएस प्राइस वैंकूवर की, न्यूयॉर्क से या फिर एलए से, तो तुम्हें समझ में आएगा कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं, फिर भी वैंकूवर थोड़ा सा तो महंगा है। लास्ट पे हम बात करने वाले हैं दोनों देशों के बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में, और मेरे को लगता है यार बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी बिजनेस कितनी जल्दी ग्रो करेगा, किस पेस पे करेगा, बैंकिंग का इसके अंदर एक बहुत क्रूशियल और बहुत बड़ा रोल होता है। तुम इस बात पे यकीन नहीं करोगे, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि जब 2008 में रिसेशन आया था, पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश कर गया था, तो कनाडा के बैंकिंग सिस्टम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने सबसे ज्यादा सेफेस्ट घोषित किया था। बिलीव कर सकते हो इस बात को? 2008 की बात है। अब से 10 साल पहले तक कनाडा वेलकम ही नहीं करता था बड़े बड़े स्टार्टअप्स को और इन्वेस्टर्स को, पर अब हालात काफी चेंज हो चुके हैं। टोरंटो में बहुत सारे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस नए नए आ रहे हैं, सेम गोस विद वैंकूवर। पर अब जब मैं तुम्हें अमेरिका के नंबर बताऊंगा ना, तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। मेरी वीडियो बनाने के टाइम पे यूएस में 30 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस हैं। टेक्निकली जितनी कनाडा की पॉपुलेशन है उससे थोड़े कम, तो अमेरिका में सिर्फ स्मॉल बिजनेस रजिस्टर किए गए हैं। अब तुम खुद देख लो फर्क कितना है। पर जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉर्पोरेट टैक्स
यूएस में है 21% और वही कॉर्पोरेट टैक्स कनाडा में है 15%। फिर से कनाडा में टैक्सेस कम है। अब तुम बोलोगे कि यार यूएस फिर अच्छा कैसे हो? देखो यूएस तुमसे टैक्स ज़्यादा लेता है, बट इफ़ यू कंपेयर इट by the facilities they provide you, like with the loans, with their banking systems, बहुत डिडक्शंस, राइट ऑफ्स। मैं इतनी वीडियोस बनाता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। नहीं, अगर तुम यूट्यूब से सर्च करके ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर करना। रोज मैं नई वीडियोस बना रहा हूँ, टैक्सेस, राइट ऑफ्स, और अब ऑनलाइन बिजनेसेस पे मैं नई वीडियोस बनाने लगूंगा बड़ी सही। बट एक बहुत एक्साइटिंग चीज ऑन द वे है। तो ये था दोनों देशों के बीच का कंपैरिजन। अगर तुम्हारे कोई सवाल है तो मेरे को इंस्टा पे जाओ और डीएम करो। मैं ट्राई करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे सकूँ, पर यार आते ही इतने हैं, मैं भी इंसान हूँ यार। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम कैनेडियन हो या तुम अमेरिकन हो और तुम कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते थे, तो जल्दी से जाके नीचे उस पॉइंट को कमेंट्स में ऐड करो, देखते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम एक बहुत यूनिक कंटेंट बना रहे हैं हिंदी में। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, आई कुड हैव मेड माय वीडियोस इन इंग्लिश, बट मेरा दिल है कि मैं हिंदी में भी बनाऊँ और तुम लोगों को भी सुनने में मज़ा आए और थोड़ा सा यूनिक होना यार दूसरों से।